पिछले 15 वर्षों में 684 भारतीय वैज्ञानिकों की हत्याएं और अपहरण सबसे अनसुलझी हैं, लेकिन अब तक इतने प्रसिद्ध रहस्य नहीं है। सबसे चुनौतीपूर्ण बात यह है कि ये हत्याएं अभी भी अनसुलझी हैं। इन 684 मामलों में पुलिस को कभी कुछ नहीं मिला। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? इसका मतलब है कि औसतन प्रतिवर्ष 45 मौतें और उनमें से कोई भी हल नहीं है। क्या यह एक संयोग है या कोई और भारत को अंतरिक्ष पावर बनने से रोकने की कोशिश कर रहा है? मुझे अपने उन्मूलन के लिए कुछ मामले मिले। 2010 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में एक इंजीनियर एम पद्मनाभन अय्यर अपने आवास पर मृत पाए गए। इसी तरह एक साल बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के एक अन्य वैज्ञानिक उमा राव अपने निवास पर मृत पाए गए। पुलिस ने मौतों को आत्महत्या मानकर दोनों मामलों को बंद कर दिया। होमी जहांगीर भाभा एक विमान दुर्घटना में अपने मृत मिले। उनकी घोषणा के कुछ समय बाद कि भारत कम समय में अपना परमाणु उपकरण बना सकता है। हालांकि वियना के लिए 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया फ्लाइट 101 मोंट ब्लैंक के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। भारत के पहले परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी INS अरिहंत पर काम कर रहे दो इंजीनियर के जोश और अभिशिवम विशाखापट्टनम के रेलवे ट्रैक के किनारे मृत पाए गए। इन दोनों को जहर दिया गया था, लेकिन पुलिस उन्हें जहर देने वाले को कभी नहीं पकड़ पाई। आपको आश्चर्य होगा, मामले बंद कर दिए गए। उमंग सिंह और पाठ प्रतिम बाग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में युवा परमाणु शोधकर्ताओं के एक जोड़े थे और दोनों एक रहस्यमय आग में झुलस गए थे। उनके शव 30 दिसंबर 2009 को बार्की के विकिरण और फोटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला में पाए गए थे। परमाणु ऊर्जा निगम के एक वैज्ञानिक रवि मूले को भी उठरा कनाडा करवा डिस्ट्रिक्ट के जंगलों में मृत पाया गया था। और आपको आश्चर्य होगा, यह मामला कभी भी सामने नहीं आया। बहुत सारे मामलों में पुलिस कभी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और बहुत कुछ आत्महत्या के अनुमान पर बंद कर दिया गया। मृत भारतीय वैज्ञानिकों के परिवारों ने हमेशा पुलिस के कामकाज के बारे में शिकायत की है और स्वतंत्र पूछताछ के लिए कहा है। जरा सोचिए, अगर यह हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के बजाय भारतीय राजनेता होते तो भारतीय व्यवस्था का परिदृश्य क्या होता? यह निराशाजनक है कि हमारी सरकार ने इन सभी रहस्यमयी हत्याओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। भारतीय मीडिया जो छोटे छोटे मुद्दों पर घिर जाता है, इस विषय पर बात करना भी नहीं चाहता। जिन वैज्ञानिकों ने भारत को गौरवान्वित किया है और उन्हें लाखों डॉलर का भुगतान किया जा सकता है, वे भारत के लिए काम करने के लिए खुश हैं, लेकिन बदले में उन्हें अज्ञात मौतें मिल रही हैं। जब हम उन्हें प्रतिभूतियां प्रदान कर सकते हैं, तो हमारी सरकार उनकी सुरक्षा क्यों नहीं करती? मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं कि उन्हें G+ सुरक्षा प्रदान की जाए और इन मामलों की जांच के लिए श्री अजीत डोभाल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए। भारतीय वैज्ञानिकों की सतत और रहस्यमय हत्याओं के पीछे कौन है? यह अमेरिका है। मैं इस जवाब के निष्कर्ष से जानता हूं। आप सभी को यह प्रश्न मिल सकता है, लेकिन मैं चाहता था कि यह छोटा हो और जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक गूंज हो रही थी। इसलिए मैंने उन्हें अलग से उत्तर दिया है, क्योंकि यह समय की आवश्यकता है और मैं चाहता हूं कि आप इस साजिश का गहन विश्लेषण अमेरिका द्वारा स्पष्ट किया जा सके। मैं नहीं चाहता कि हमारे वैज्ञानिकों की कोई और रहस्यमय हत्या हो और इसे पूरी तरह से संबोधित किया जाए। इसलिए यह जानने के लिए पढ़ें कि अमेरिका 1966 से भारत के खिलाफ यह सब क्यों कर रहा है।